आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। बेटा, तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार देगी। इस रिश्ते को कबूल कर लो बेटा, कबूल कर लो। दिलदार का गम आया। इस घर से मैं अहमद के नाम पर गई और मैं सारी जिंदगी यही गुजार दूंगी, लेकिन शिकायत नहीं करूंगी। यही बेहतर होगा हम सबके लिए। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा, जब तक खावर नहीं आता तुम अपने कमरे में जाके आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओ, थक गई होगी। ये थकन तो जिंदगी भर की है, सोने से नहीं उतरेगी। भाई, 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 बाहर आओ, खाना खा लो आके। भूख नहीं है मुझे, जाओ यहाँ से। आ जाओ ना भाई। भाई, चली जाओ यहाँ से। मूसा, मूसा, खुदा के लिए बाहर आ जाओ। तुम्हें देखकर मैं जीती हूं, अगर तुम ऐसे करोगे तो। वो मर जाएगी अम्मी, मुझे तकबीर से बात करनी होगी, मुझे ये जंग लड़नी होगी, अपने साथ नाइंसाफियों का बदला लेना होगा। और तकबीर, उसने तो मेरे साथ वादा किया था, वो ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है ऐसा? वो चली गई है बेटा। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। वो ऐसे कैसे जा सकती है अम्मी, कैसे जा सकती है वो ऐसे? उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करोगे क्या? और जो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका क्या करूं? क्या करूं मैं उसका? अपनी बर्बादी को मैं नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता मैं अपनी बर्बादी को। उफ मेरे अल्लाह, ये लड़का कब समझेगा? समझ नहीं आता क्या करूं। कितना क्यूट है। बिल्कुल अम्मा पे गया है ना?
बेटी के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो? लवारिसों की तरह कौन छोड़ता है अपनी बेटी को? बेटा तू जानती हो ना, तुम्हारे अब्बू के आगे कोई नहीं बोल सकता। सुनो तो, मैं और फरहत क्या कर सकते थे? तुम्हारे अब्बू का फैसला मानने पर मजबूर थे। जल्दी लाओ बेटा, खाना यहाँ पे ठंडा हो रहा है। अरे क्या हो गया अबू, आप क्या बस इतना सा? हाँ बस, आओ तुम भी हमारे साथ खाओ ना। मैं खाता हूँ थोड़ी देर में। और भाई वो क्या बैग वैग लेकर आ गए? क्या यहाँ रुकने का इरादा है? अरे नहीं नहीं खाबर भाई, उसमें सब आपका ही सामान है। हाँ बेटा, ये तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेकर आए हैं। खामखा ज़हमत किया आपने, आपको पता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ये सब कुछ। अरे बेटा, ये तो सब चलता है ना रिश्तेदारी में। क्या हो गया फरहान साहब, खाना नहीं खा रहे आप? बहुत मजे का है सा। एक मिनट, मैं इसको बोल के आता हूँ, पता नहीं क्या कर रहे हो यार। ये लो मेरे हाथ की चाय पियो, दुनिया भूल जाओ। ध्यान से, गरम है। तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तुम्हारा बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोई इख्तलाफ है हम लोगों से? नहीं, वो असल में मैं खुश नहीं हो तुम? ये शादी तुम्हारी खुशी के लिए नहीं हुई। तुम अहमद के साथ खुश थी, मेरे साथ खुश नहीं। अहमद मेरे साथ है, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो अहमद। समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ सिलसिला। अहमद को देख के आते हैं। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। कर रहा हूं मैं बात। देखो तकबीर, अब कहीं भी हूं, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अपना मुकाम इंसान को खुद बनाना पड़ता है। और मैं जो भी तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। मेरी बीवी बन के रहो, अच्छी सी बीवी। पहली और आखिरी बार कह रहा हूं ये। जी। सुला दिया अहमद को मैंने उसके कमरे में, सुकून से सो रहा होगा। नहीं, अकेले में डर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सोने दो अकेला। आज डरेगा ना
कल दुनिया डरेगी उससे। चाय नहीं पी रही तू? इतना अच्छा मौसम है, आप बाहर खड़े होकर चाय पीते हैं? नहीं, मैं पता है। Come on, come on. Cheers. आया मेरी हस्ती में, आया मेरी हस्ती में, दिलदार का गम आया। आया मेरी हस्ती में, दिलदार का गम आया। आया मेरी हस्ती में, दिलदार का गम आया। दादा रे गा रे गा रे गा दा दा दा। इस घर में रहने के कुछ उसूल हैं। पहली और आखिरी दफा बता रहा हूं, अच्छी तरह से याद कर लो। सुनो, कोई भी आए दरवाजे पर भागकर मत जाना दरवाजा खोलने। पहले अंदर से पूछना कौन है, फिर मुझसे पूछना कि खोलूं या ना खोलूं। मेरे स्टूडियो में कोई जरूरत नहीं है जाने की। अगर दिल करे वहां जाने का तो जाके कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज जहां जिस तरह रखी हुई है वैसे ही रहने देना। किचन में जो भी है पका के खा लेना। आई नो सामान नहीं होगा इतना, पर जो ना हो वो बता देना, मैं आते हुए ले आऊंगा। और हाँ, चाहूं तो घर में काम करने वाली मासी रख सकता हूं, लेकिन फायदा कोई नहीं है। पैसे भी दो और काम भी वो लोग ढंग से नहीं करती। तो घर की सफाई खुद ही करनी होगी। लॉक कर लेना अंदर से। हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार की बातों में, इकरार बातों में, इनकार का गम आया। इकरार की बातों में, इनकार
आपी, तुमने अपनी जान खुद ली है। तुमने झूठ बोला हम सबसे और खुद से भी। तुम शायद अपनी मौत नहीं मरी आपी, तुम्हें इस शख्स ने मार दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। मैंने अपनी जिंदगी अहमद के नाम कर दी है। अगर मैं मर गई तो नहीं, मुझे इसके लिए जीना होगा। साकी तेरे सागर में, साकी तेरे सागर में, मैं खार का गम आया। साकी तेरे सागर में, मैं खार का गम आया। आया मेरी हस्ती में, दिलदार का गम आया। हाँ खालदा, मैं ऑफिस में ही हूँ। मैं समझा कर तो आया था मैं उसे। चली जाओ तो अच्छा है। नहीं, फोन करके जाने की जरूरत नहीं, अचानक जाओ, बस पहुंच जाओ घर। जब वहां से निकलो तो फिर मुझे कॉल करके बताना क्या बात हुई है, ठीक है? बाय। तुम्हें हमारे दरमियान दीवार खड़ी नजर नहीं आ रही मूसा? बीर, कोई भी दीवार मुझे तुम तक आने से नहीं रोक सकती। प्लीज दरवाजा खोलो। दिलदार का गम आया। कौन है? मैं हूँ तकबीर, दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही थी? मैं किचन में काम कर रही थी। आप इस वक्त अकेले? मेरे भाई का घर है, मैं जब मर्जी आ सकती है ना। नहीं, मेरा मतलब था कि घर में काम होते हैं ना, इसलिए। मेरे पास नौकर, चाकर, कुक, ड्राइवर सब हैं। तुम्हें इन चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अहमद कहाँ? सो रहा है। कहाँ? ऊपर कमरे में। तकबीर, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है। वक्त है तुम्हारे पास? जी बिल्कुल, बोलें। पहले अहमद को ले आओ। जी।
ये वो बातें हैं जो मैंने तहरीम से भी कही थी, और तुम्हारे लिए भी सुनना बहुत ज़रूरी है। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मैंने खाबर का बहुत ही ख्याल रखा है। उसे कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। बहुत हसास और जज्बाती है, मेरा बहुत लाडला है। इतना बड़ा हो गया था फिर भी अपने हाथों से खाना नहीं खाता था। मैं खुद में वाले बना बना के उसे खिलाती थी। कभी आधी रात को जिद करता था कि गाड़ी में सैर करनी है, तो मैं एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसे ले जाती थी। तहरीम उसे अच्छी तरह से समझती थी, आंख के एक इशारे को समझ जाया करती थी कि उसे कब क्या चाहिए। तुम अभी नहीं मिली? आज सुबह बहुत उलझा हुआ गया था ऑफिस। मेरे ख्याल में तुम्हें उसे समझना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी रूटीन का ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करो कि उसे खुश रखो। कावर को बिखरा हुआ घर बिल्कुल पसंद नहीं। हर चीज़ सलीके से अपनी जगह पे होनी चाहिए। और हाँ, एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो जो तुम्हारा आशिक है ना, वो यहाँ कभी ना उसके साइज से भी दूर है। अगर खावर ने उसे यहाँ देख लिया तो ना वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा ना उसे। अच्छा ये बताओ कि क्या कह रही थी वो? समझा तो दिया है मैंने उसे, पर बहुत बुरा लगा है उसे। माथे पे बल डाल डाल के सुन रही थी। ऐसी कौन सी बात कर दी कि उसके माथे पे बल पड़ गए? मुझे क्या पता, नहीं समझ आई होगी कि शौहर की खिदमत किस तरह करते हैं। समझ उसे आए या ना आए, करना तो उसे वही पड़ेगा जो मैं उसे कहूँगा। वैसे एक बात है, तहरीम जैसे बिल्कुल नहीं है, बहुत अना है इसमें। डोंट वरी, मैं देख लूंगा। भाई मेरा काम था उसे समझाना, मैंने समझा दिया। आगे तुम जानो और तुम्हारी बीवी। कर लूंगा मैं सब ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बोलूं, तुम भी छोड़ना मत उसे, अपना रोब रखना उसका। और वैसे भी मैं अभी थोड़ी देर में बस एक मीटिंग करके निकल ही रहा हूँ घर के लिए। आज करता हूँ बात उससे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। कौन है? तकबीर, दरवाजा खोलो। अगर खावर ने उसे यहाँ देख लिया तो ना वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा ना उसे। वहीं खड़ा हूं तहरीम, वहीं जहां तुम मुझे छोड़ के गई थी। इस जिंदगी ने वहीं लाके खड़ा कर दिया। लेकिन तुम बताओ मुझे, तकबीर के लिए मैं बेहतर चॉइस हूं
मैं अच्छा हूँ मूसा से। तकबीर के लिए मैं अच्छा हूँ ना, है ना? मैं अच्छा हूँ। तकबीर, मुझे मालूम है कि तुम मुझे सुन रही हो। प्लीज दरवाजा खोलो। तकबीर दरवाजा खोलो। तकबीर प्लीज दरवाजा खोलो। तुम सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकती तकबीर। तकबीर प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हें हमारे दरमियान दीवार खड़ी नजर नहीं आ रही मूसा? तकबीर, कोई भी दीवार मुझे तुम तक आने से नहीं रोक सकती। प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हें अपने और मुझे अपने अंगारों में जलते रहना है सारी जिंदगी। तकबीर, तुम मेरी हो सिर्फ और सिर्फ मेरी। मुझसे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हारे साथ जल रहा हूं तकबीर, मैं तुम्हारे साथ जल रहा हूं। हम में से किसी एक को बर्बाद होना होगा। वापस जाओ, एक अच्छी जिंदगी गुजारो। मेरे नसीब में अब यही है। तकबीर, तुम्हें मजबूर किया गया है। जंजीरें पहनाई गई हैं तुम्हारे पाँव में। मैं तोड़ दूंगा उन सारी जंजीरों को। तुम्हें निकाल कर ले जाऊंगा यहाँ से, बहुत दूर ले जाऊंगा तुम्हें। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ दो तकबीर, बस। इस कैद से और इस जंजीरों से जो सिर्फ मौत आजादी दिला सकती है। वापस चले जाओ मूसा, मुझे भूल जाओ। तकबीर, मैं लॉयर से पेपर लेकर आऊंगा। तुम बस सिर्फ उस पे साइन कर देना। खावर पे केस हो जाएगा कि उसने तुमसे जबरदस्ती। खावर ने जबरदस्ती नहीं की है, मेरे घर वालों का फैसला था और मैंने कबूल किया है इसे। उसे तुम्हें तलाक देनी होगी तकबीर। मूसा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ मूसा, प्लीज कुछ मत करना। क्यों तकबीर, क्यों? क्योंकि इस फैसले में खावर के अलावा अब्बू, भाई और मैं भी शामिल। तुमने ऐसा क्यों किया तकबीर? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? वजह अहमद है, मैं नहीं छोड़ सकती उसको। और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता तकबीर। मेरी जिंदगी के बारे में। ये जिंदगी खत्म हो जाएगी मूसा। हम उस जिंदगी में साथ रहेंगे जो कभी खत्म ना हो। खुदा गवाह है हमारी मोहब्बत का, सब देख रहा है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यूं बेचैन होकर आओगे? मैं खावर के निकाह में होने के बावजूद तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। दागदार हो जाएगी हमारी मोहब्बत। हम उस जिंदगी में साथ रहेंगे जो कभी खत्म नहीं। लेकिन इस जिंदगी के लिए तुम्हें मुझे भूलना होगा। तकबीर, ऐसा ना करो तकबीर। तकबीर, मेरे साथ चलो प्लीज। तकबीर, 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 मैं आऊंगा तुम्हें लेने तकबीर। पापा, पता नहीं मम्मा कब आएंगी। बंद करें ना किताब। ये लो जी। बस बेटा थोड़ा और इंतज़ार कर लो, फिर मैं आपको ना लेके जाऊंगा ग्राउंड में। देखो ना, अगर हम ऐसे चले गए तो मामा नाराज़ हो जाएगी ना। कैसा है मेरा बच्चा? आजा, शाबाश। बड़ी देर लगा दी तुमने। बस क्या बताऊं, पहले एक गिलास पानी पिला दो प्लीज।
ओ यस, मैं अभी लेके आता हूँ। जी, तो कब जाना है फुटबॉल ग्राउंड? मुझे अब भी जाना है फुटबॉल ग्राउंड। अच्छा, हम जाते हैं, पापा से एक गिलास पानी पी लें फिर चलते हैं, ठीक है? ये लीजिए पानी आपका। There you go. सुनाओ, क्या बात हुई? बात तो मेरी हो गई है, लेकिन प्लीज इस वक्त डिटेल्स मत पूछना। और बेहतर यही होगा कि तुम इस वक्त मेरे और मेरे भाई के बीच में ना आए हो। भाई मैं कौन होता हूँ तुम और तुम्हारे भाई के बीच में बोलने वाला? लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो तुम खालदा, अगर तकबीर तहरीम जैसी ना हुई ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और फिर से हमें तुम्हारे भाई के पागलपन को लोगों से छुपाना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर आने वाली नई लड़की एडजस्ट हो जाए तुम्हारे भाई के साथ। ये क्या तुम बकवास पे बकवास किए जा रहे हो? मेरे भाई को पागल कहने से पहले अपने आप को तो देखो। शौहर कम और मैनेजर ज्यादा लगता है। Whatever. चलो यूसुफ, आओ चलो फुटबॉल खेलने चलते हैं। ध्यान से कहीं चोट ना लगवा देना उसको। दरवाजा खोलो, मैं हूं। इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा था मैं। कहाँ थे तुम? जो काम बताए थे ना आपने वो कर रही थी। इम्प्रेसिव। भूख लग रही है, खाना लगाओ। खाना अभी तक नहीं बनाया। क्यों? मैं घर में अकेली थी ना, तो मैं क्या बनाती अपने लिए। मैं नहीं होगी। मैंने घर वापस नहीं आना था। नहीं, आप शाम तक आते हैं ना, इसलिए। किसी और का इंतजार कर रही थी तुम। मेरी मजाजी खुदा के अलावा मैं किसका इंतजार कर सकती हूँ?
तकबीर, व्हाट इज दिस? खाना क्यों नहीं लगाया अभी? खाना ये रो क्यों रहा है? नहीं, क्या हो गया है? तुम्हें कुछ कहा होगा, लाओ इधर दो। मैंने क्या किया होगा? मैं नजर उतार देती हूँ उसकी। एक मिनट, ये जाहिलों वाली बातें आइंदा मत करना मेरे साथ। नजर उतारती हूँ, फजूल बातें। जाओ खाना लेकर आओ, मैं चुप कर आता हूँ। मूसा, बेटा तुम किधर चले गए थे? तुम्हारी तो तबीयत भी सही नहीं थी। बस अम्मी, सब्र आ गया मुझे। खुदा सब्र करने वालों के साथ है ना। बेशक, ये तो उसका वादा है और वो वादा खिलाफी नहीं करता। बस अम्मी, आप मेरे और तकबीर के लिए दुआ कीजिएगा। हाँ बेटा, तो हमेशा ही दुआ करती हूँ तुम्हारी। सो गया अहमद? जी, देर हो गई। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम देख रही हो मुझे गौर से? क्या देख रही हो? कितना मासूम है। कौन? अहमद। हाँ, यस। गुलाब पे गया है। दिलदार का गम आया। अब्बू और भाई ने कभी अपने आगे हमारी नहीं सुनी। अपनी सोच, अपने फैसले। तुम अहमद को नहीं संभाल सकती। मैं अहमद को रोता छोड़ के किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। बीवी हो ना, तो बीवी बन के रहो। बीवी भी तो मैं अहमद की वजह से हूँ ना। बहुत चालाक, तहरीम जैसी बिल्कुल नहीं। खावर को उनके हिसाब से लेकर चलना पड़ेगा। इसी में मेरी असली जीत है। फरहान ने अपना काम कर दिया। वो ले गया होगा तकबीर को मूसा के पास। अगर ऐसा कुछ हुआ
इकरामुल हसन के घर से कई जनाजे उठेंगे। हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार की बातों में, इकरार की बातों में इनकार का